मेरे माँ बाप ने मुझे मारकर बहुत दूर फेंक दिया था और मुझसे कहते कि तुमने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दी। मैं नहीं जानती थी कि मैं ऐसा कौन सा काम किया जो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। मैं तो बस एक अपाहिज लड़की थी जिसे दुनिया भर का कोई होश नहीं था। मेरे माँ बाप ने मुझे जहर दे दिया था। उनकी नज़रों में मैं मर चुकी थी, मगर किसी शरीफ आदमी की नज़र मुझ पर पड़ गई। उसने मेरी जान बचाई। फिर वह मुझे अपने घर ले आया। कुछ वक्त बाद जब मैं 18 साल की हुई तो उसने मुझसे शादी कर ली और मैं उसके साथ बहुत खुश थी। एक दिन मेरी नौकरानी सुबह होते हुए मुझसे कहने लगी, दीदी आप पर इस तरह का जुल्म मुझे देखा नहीं जाता। जब मैं उससे पूछा कि कौन सा जुल्म, तो वो बोली कि आज रात आप अपने बिस्तर की चादर उठाकर खुद देख लीजिएगा। आपको सब पता चल जाएगा कि साहब जी आपके साथ इतनी मेहरबान क्यों रहते हैं। रात को पति के सोने के बाद मैं जैसे ही अपने बिस्तर की चादर हटाई तो ऐसा लगा कि अब मेरी जान निकल जाएगी, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम शमायरा है। मेरे पापा इंजीनियर थे। मेरी माँ को भी जॉब करने का बहुत शौक़ था, मगर पापा उन्हें जॉब नहीं करने देते थे। पापा उनकी खूबसूरती की वजह से उन्हें बाहर नहीं जाने देते थे। मेरी माँ की पढ़ाई मेरे पापा से ज़्यादा थी। वह कहती कि तुम मेरी काबिलियत से जलते हो, इसीलिए तुम मुझे जॉब नहीं करने देते। बस इसी वजह से दोनों में आपस में नहीं बनती थी। हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते थे। माँ को अपनी सहेलियों की फिक्र थी जो हर वक्त अपनी महंगी महंगी चीज़ों का दिखावा करती थी। माँ के अंदर भी ख्वाहिश पैदा होती थी कि ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें। उन्हें अपनी गरीबी बहुत बुरी लगती थी। हालांकि हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरे पापा इतना कमा लेते थे कि घर का खर्चा बहुत अच्छे से चल सकता था। मेरी पैदाइश पर दोनों बहुत खुश थे, लेकिन जब इन्हें पता चला कि उनकी बेटी अपाहिज है तो वह एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे। उन्हें सेहतमंद बच्चा चाहिए था। माँ को अपने दोस्तों के सामने भी बताते हुए शर्मिंदगी महसूस होती थी कि उनकी बेटी अपाहिज है। पापा तो वैसे भी मुझे मनहूस समझते थे। बुआ थी जो मेरा ख्याल रखती थी, मेरे पास बैठती थी। यूं ही मैं बड़ी होती गई। मुझे कहीं जाने का इजाज़त नहीं होती थी। मैं माँ पापा की लड़ाई झगड़ा देखती आई थी। माँ का बेपनाह खूबसूरती मुझे विरासत में मिला था, लेकिन खूबसूरती का क्या फ़ायदा जब कोई प्यार ही ना करे। पापा कहते थे कि पता नहीं किस बात की सज़ा है जो हमें अपाहिज लड़की मिली है। हालांकि मैं उनकी इकलौती औलाद थी। पापा को और औलाद नहीं चाहिए था। बस मुझे कहते कि कितनी खूबसूरत बच्ची है, काश अपनी टांगों पर चल सकती, अपाहिज नहीं होती, कौन इससे शादी करेगा। मेरा दिल चाहता था कि मेरे मन में माँ बाप मुझे प्यार करे, मगर वह तो मेरी तरफ देखकर भी खुश ना होते। वह तो आपस में तलाक चाहते थे। वह मुझे किसी अनाथ आश्रम में डलवाना चाहते थे, लेकिन बुआ ने ऐसा नहीं होने दिया। फिर बुआ की शादी हो गई तो कोई मुझे पूछता भी नहीं था। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि माँ पापा की लड़ाइयाँ और बढ़ गई थी। माँ अपना सारा गुस्सा मुझे मारकर निकालती थी। कभी मुझे डॉक्टर के पास दिखाई भी नहीं थी, क्या पता मैं ठीक हो जाती। लेकिन अब तो माँ पापा के न होने पर गैर आदमियों के ताने भी मुझे मिलने लगी थी। माँ ने मुझे गुस्से से मना किया था कि घर की बात किसी को भी नहीं बताऊंगी। फिर एक दिन मेरे माँ पापा किसी बात पर बहुत बहस हुई थी। उसके बाद माँ मेरे पास आई और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। मैं हैरान हुई, माँ को क्या हुआ है जो आज मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही हैं। मगर मैं नहीं जानती थी कि इस खाने में जहर मिला हुआ है। खाना खाने के बाद जब मैं बेहोश हो गई और मेरे माँ पापा को लगा कि मैं मर चुकी हूँ, तब वह मुझे उठाकर बहुत दूर जगह पर ले गए थे। उस वक्त मेरी उम्र 14 साल की थी। मैंने सुना हुआ था कि माँ पापा से उसकी औलाद को बहुत प्यार मिलता है। वह खुद को मुश्किल में डालते हैं, लेकिन अपनी औलाद को गर्म हवा की भी नहीं लगने देते। लेकिन मुझे जहर देते वक्त मेरे माँ बाप के हाथ तक नहीं काँपते थे। उनके अंदर से शायद इंसानियत खत्म हो गई थी। वह अपना सफ़र अलग अलग करना चाहते थे, तो मैं कौन सी रुकावट बनी हुई थी। मुझे मारने की क्या ज़रूरत थी। मैं तो शायद समझ गई थी कि उन्होंने मुझे मार दिया है। कहते हैं ना कि मारने वाले से अच्छा बचाने वाले बड़े होते हैं। मैं सच में मर गई होती, मगर उस वक्त किसी मेहरबान आदमी ने मेरी जान बचा ली। अस्पताल के बेड पर थी। मैं बहुत हैरान हुई थी कि आज के दौर में कौन ऐसा करता है।
जबकि तो मेरे माँ बाप ने मुझे फेंक दिया था। मेरे लिए वह फरिश्ता था जिसने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो और किसने तुम्हें जहर दिया है। मैंने कहा मेरे माँ पापा ने मेरे पैर सही ना होने की वजह से मुझसे नफरत करते थे, मुझसे छुटकारा चाहते थे, तभी उन्होंने मुझे जहर दे दिया। वह आदमी बहुत ही स्मार्ट था। वह मुझे अपने घर ले आया। उसका घर बहुत खूबसूरत था। वह मुझे बहुत अमीर लगता था। मैंने उससे पूछा कि आपके घर में कोई नहीं रहता है? तो उसने कहा कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, आप यहाँ पर रह सकती हैं। मुझे पहले तो बड़ी अजीब सी लगी कि किसी गैर मर्द के घर में कैसे रह सकती हूँ। दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। कहा कि आप मुझे कोई काम दे दे, तो मैं वह हंसकर कहने लगा कि तुम काम करने के लिए इस दुनिया में नहीं आई हो। काम करने के लिए मेरे घर में बहुत से नौकर हैं। फिर वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगा। वक्त यूँ गुजरता गया। जब मैं 18 साल की हुई तो मैं दिल ही दिल में उसे पसंद करने लगी, लेकिन उससे कभी नहीं कहा था कि एक दिन अचानक उसने मुझसे खुद ही शादी का बोल दिया। मैं बहुत हैरान थी। उसके जैसा इंसान भला क्यों मुझसे शादी करेगा? मगर यह सब हकीकत है कि फिर उसने मुझे बहुत सारी शॉपिंग करवाई, मुझे हर चीज़ लेकर दी। एक दिन उसने मुझसे शादी कर ली। मैं उसके साथ बहुत खुश थी। अब मैं उसके घर की मालकिन थी। मुझे इस दुनिया में सहारा मिल गया था। भगवान ने मुझे ऐसी अपाहिज को भी अच्छा हमसफ़र दिया था। उसका नाम समर था। वह रोज़ाना शाम को ऑफिस से आते समय मेरे लिए ताज़ा गुलाब का गजरा आदि लेकर आता था और अपने हाथों से मेरे बालों में लगाते थे। मुझे घर का कोई काम नहीं करने देते थे। मैं रोज़ सजती संवरती थी। उन्होंने बताया कि उनका बहुत बड़ा बिजनेस है और मैं बहुत अमीर हूँ। मैं बहुत खुश थी। मुझे अपने साथ बाहर ले जाते हुए कभी भी शर्म महसूस नहीं हुई थी। हर चीज़ पार्टी में उनके साथ चली जाती थी। उनके फ्रेंड सब हैरान थे कि इतना स्मार्ट इंसान एक अपाहिज लड़की से शादी कर ली। मैं बहुत खुश थी, मगर कहते हैं ना कि खुशियों की उम्र कम होती है, नज़र लग जाती है। मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरी खुशियों को किसी की नज़र न लगे। एक रोज़ नौकरानी खाना देने आई तो बोली कि दीदी, मुझे आप पर जुल्म देखा नहीं जाता। दीदी, आप रात को साहब के सोने के बाद अपने बिस्तर के नीचे ज़रूर देखना। मैंने पूछा क्यों? तो बोली कि दीदी, मैं कुछ नहीं बता सकती, मेरी शामत आ जाएगी, लेकिन आप देखना प्लीज़, साहब को कुछ मत बताना वरना मुझे काम से निकाल देंगे। मैं बहुत हैरान रह गई कि वह मेरे पति की भरोसेमंद नौकरानी थी। मुझे कहीं जाना होता तो वह मेरे व्हील चेयर पकड़कर ले जाती थी। मुझे बड़ा तजुर्बा हुआ कि उस रात अपने पति के सोने का इंतज़ार करने लगी। आखिर ऐसा क्या है बेड के नीचे? पति के सोने के बाद जैसे मैंने बेड के नीचे देखा, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह हाथ से बनी हुई 4-5 गुड़िया पड़ी हुई थी। उन सभी की टांगें टूटी हुई थी और उन पर अजीब सी चीज़ लगी हुई थी। वह सब देखने में मेरी जैसी लगती थी। मैं बहुत डर गई थी। मेरा जिस्म काँप रहा था। मेरी सोच उलझी हुई थी। मैंने अपने पति से पूछना चाहा, फिर उस नौकरानी का डर सहमा हुआ रूप नजर आया। उसने तो मुझसे वादा लिया था कि मैं किसी से कुछ भी न बताऊं। वह कहती कि दीदी, मैं आपकी फ़िक्र करती हूँ, लेकिन आपने आपको बताया तो आपके साथ तो जुल्म करेंगे ही और मुझे भी नौकरी से निकाल देंगे। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी, उसे क्या खिलाऊँगी? अगली सुबह अपनी बेड के नीचे 4 गुड़िया थी जो सुबह के वक्त वहाँ से गायब हो गई थी। मैंने नौकरानी से पूछा, तुम बताओ, ऐसा क्या है कि जो तुम मुझसे छुपा रही हो? वह बोली, दीदी, आपको नहीं लगता कि कोई आप पर इतना मेहरबान है? उसकी कोई न कोई वजह तो होगी। आपसे पहले यहाँ पर और भी सारी लड़कियाँ आई थी, सब के सब हुस्न पर फिदा थे। साहब ने उनसे भी इसी तरह से शादी की थी। वह अपनी बाट काट कर बोली, दीदी, आप बहुत मासूम हैं, आप साहब जी से बच कर रहें। आपकी मदद करना चाहती हूँ। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मैंने कहा कि पहले मुझे बताओ कि इस गुड़िया में क्या होगा। वह बोली, दीदी, पहले यहाँ जितनी भी लड़कियाँ आई थी उनके बेड के नीचे भी ऐसी ही गुड़िया रखते थे। मैंने खुद देखा था। फिर कुछ दिन बाद वह लड़कियां मर जाती थी। साहब ने कहा कि किसी को नहीं बताना। नौकरानी की बात सुनकर मुझे अजीब परेशानी घेर लिया था। मैंने उस मशवरा मांगा, तो तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। वह बोली, दीदी, आप यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए। पास में ही अनाथ आश्रम है, वहाँ पर शहर की लड़कियों को रखा जाता है।
आप भागकर चले जाइए। गुड़िया देखकर और नौकरानी की बात सुनकर मैं बहुत डर गई थी। मेरा दिल मानने से इनकार कर रहा था क्योंकि मेरे पति ने मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मेरे इलाज के लिए फिक्र करते थे। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं डॉक्टर से बात कर ली है, तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा। कोई मुझे इतना चाहता हो और फिर वह सब कैसे कर सकता है? मुझे समझ नहीं आया कि मैं किसी पर यकीन करूं, किस पर ना करूं। वह नौकरानी एक ही और नौकरानी को लेकर मेरे पास आई। उसने सामने भी पूरी कहानी सुनाई। अब तो मैं सोच में पड़ गई थी कि और उसी दिन घर से भाग गई। मैं घर से भाग ही रही थी कि मेरी माँ ने मुझे देख लिया और गाड़ी रोककर मेरे पास आई। वह मुझे जिंदा देखकर रोने लगी। माँ को देखकर मैं डर गई थी कि कहीं घर ले जाकर फिर से मुझे जहर न दे दे, मगर मैं भाग भी नहीं सकती थी और शर्मिंदा हुई मुझसे कहने लगी कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं समझी कि तुम मर गई होगी मगर तुम जिंदा हो। वह मेरे करीब आने लगी। मुझे उन पर गुस्सा आया। मैंने कहा कि खबरदार आपने मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। वह मेरे पाँव में पड़ गई, माफ़ी मांगने लगी। तुम्हारे पापा का जहर देने का इरादा था, मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे पापा मुझसे अलग हो गए थे। मैंने कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप घर जाकर मुझे फिर से नहीं मारोगी और मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं करोगी। वह रोने लगी और कहने लगी कि मेरी फिक्र तड़पती हुई ममता को सुकून आ जाएगा, मुझे एक मौका दे दो। मेरा दिल भर आया और मैं उनको गले लगाकर बहुत रोई। वह मुझे अपने साथ घर ले गई। मैंने पूछा पापा और आपकी तलाक क्यों हुई थी? माँ बोली तुम्हारे पापा मेरे साथ रहना नहीं चाहते थे। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि वह हम दोनों को मार देंगे, इसीलिए मैं उस बेईमान का साथ दिया। मुझे इस कदर कमज़ोर नहीं होना चाहिए था। फिर एक दिन तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी कर ली। मेरे मायके वालों ने भी कोई ऐतराज़ नहीं किया। सब ने यही कहा कि मर्द दूसरी शादी कर सकता है। मैं सारी सारी रात रोती रहती थी, यही सोचती रहती थी कि मैं कैसी माँ हूँ जिसने अपनी बेटी को ही जहर दे दिया। मुझे एक पल के लिए सुकून नहीं मिलता था। तुम्हारे पापा के साथ रहना नहीं चाहती, दौलत की लालच में थी यह तुम्हारे पापा, लेकिन फिर भी मैं समझ गई थी कि कोई भी मर्द भरोसे के काबिल नहीं होता। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कितने लोग औलाद को तरसते हैं, रब से दुआएं मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं। मुझे माफ़ कर दो बेटा। मैं उनको शर्मिंदा नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैंने माँ को माफ़ कर दिया। वह खुश हो गई थी। माँ बोली कि तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, क्या तुम मेरे साथ रह सकती हो? मैंने कहा जब आप लोग मुझे मारकर कचरे में फेंक दिए थे तो मुझे एक आदमी अपने घर ले गया था, मेरा इलाज करवाया और फिर मुझसे शादी कर ली। लेकिन मुझे पता चला कि वह अच्छा इंसान नहीं है। मुझे वहाँ काम करने वाली नौकरानी ने बताया कि उसने बहुत ही शादियाँ की और सारी लड़कियों के पुतले अपने बेड के नीचे रखता था और फिर कुछ ही दिन बाद उसकी बीवी मर जाती थी। इसलिए मैं वहाँ से भाग आई हूँ। माँ ने रोते हुए बोला यह सब मेरी वजह से हुआ है, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, तभी तुम्हें इतनी मुश्किलें देखनी पड़ी। तुम अपनी माँ को माफ़ कर दो। माँ बोली इसमें सिर्फ मेरा ही कसूर है। तुम्हें मैं इस कदर नफ़रत से पाली, दिन रात भूखी रखती थी, तुम्हें मारती थी, तुम्हें डराते करती थी, खाना नहीं खाती थी, मगर अब मैं तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दिखाऊंगी। मैं उनके घर रहने लगी थी। वह मुझसे बातें करने की बहुत कोशिश करती। माँ अभी भी वैसे ही खूबसूरत, कहीं से भी वह एक शादीशुदा बेटी की माँ नहीं लगती थी। कोई भी धोखा खा जाता। उनकी उम्र से कम लगती थी, मेरी बहन लगती थी। वह जिस कंपनी में जॉब करती थी यह घर उन्हें इस कंपनी की तरफ से मिला है और गाड़ी भी मिली थी। वह किसी बड़े पोस्ट पर जॉब कर रही थी। माँ मुझसे कहा कि मैं अब तुम्हें तुम्हारे पति से तलाक दिला दूंगी। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। मैं खुश हो गई कि मैं अकेली नहीं। कहीं न कहीं मुझे पति छोड़ने का दुख जरूर था। पहचान से अब तक अनजान थी। मैंने ऑफिस में आकर मुझे खूब सारी बातें करती थी। मुझे बताती कि मैं अपने सारे दोस्तों को छोड़ दिया। वह सब मुझे नीचे दिखाते थे, उन्हें मेरे अंदर जहर भर दिया था। मैंने कहा कि इंसान गलतियों से ही सीखता है और वह चुप हो गई। मुझे यहाँ रहते हुए 1 महीना हो गया था। एक दिन रात को मैं प्यास की वजह से उठी, किचन में जाने लगी, लेकिन मुझे माँ के कमरे से आवाज़ आई। मुझे तजुर्बा हुआ कि इतनी रात को
माँ किससे बातें कर रही हैं? रात के इस वक्त माँ के कमरे में कौन हो सकता है? माँ ने तो कहा था कि उन्होंने सबसे रिश्ता तोड़ लिया है। जैसे मैं जैसे ही सुनाने लगी तो अंदर किसी आदमी की आवाज़ आ रही थी। माँ को आदमी कह रहा था कि तुम जल्दी से अपनी बेटी को तलाक दिलवाओ वरना तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। वह माँ का बॉस था, लेकिन रात के इस वक्त वह भी माँ के कमरे में। मुझे यह सब ठीक नहीं लगा। फिर वह कहने लगा, तुम जो मुझसे शादी करने के ख्वाब देख रही हो, तुम्हारे ख्वाब तभी पूरे होंगे जब तुम मेरी काम करोगी। अगर मैं तुमसे अपना घर और गाड़ी ले ली तो तुम सड़क पर आ जाओगी। तुम अभी तक अपनी बेटी को तलाक नहीं दिलवाई। मैंने इतना कुछ किया तुम्हारी बेटी के लिए, नौकरानी को पैसे दिए, उसने उसको घर से निकाला, तुम्हारी बेटी के दिल में शक पैदा किया, नकली गुड़िया बनाकर बेड के नीचे रखा। वह अपाहिज लड़की मेरे बेटे की ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। मैं हैरान थी, यह मेरी बात हो रही थी। यकीनन वह आदमी मेरे पति का पापा थे। मेरी माँ बोली, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही होगा, अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं बेटी के दिल में जगह बना ली और वह बहुत भोली भाली है। मैं तलाक के पेपर पर उसे साइन करवा लूँगी। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई थी। मुझे खुद पर गुस्सा आया। अपनी मोहब्बत करने वाले पति पर भरोसा नहीं किया और उसकी जाल में फंस गई थी। जो माँ बेटी को जहर दे सकती है वो अचानक कितनी अच्छी कैसे हो गई? यह सोची समझी वह नौकरानी भी मिली हुई थी और मैं उसकी बातों में आ गई। उसने ही वह 4 गुड़िया मेरी हमशक्ल रखी होगी और लड़कियों की कहानी भी मनगढ़ंत होगी। मुझे एकदम घुटन का एहसास हो गया। मैं वहाँ से निकलना चाहती थी। अगले दिन माँ ऑफिस गई तो उनकी नौकरानी उस पर नज़र रखने के लिए आ गई। मैंने उसे कहा, मेरी मदद करो और तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगी। मुझे मेरे पति के घर ले चलो। मेरी माँ बहुत जालिम है, वह बिल्कुल भी नहीं बदली है। उन्होंने बस मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक किया। वह मुझे मेरे पति से तलाक दिलवाना चाहती है और मेरा घर बर्बाद करना चाहती है। यह काम होने के बाद इस अमीर आदमी से शादी करके वह मुझे छोड़कर चली जाएगी। तुम मेरी मदद करो। उससे भी शायद मुझ पर तरस आ गया था। उसे पैसों की ज़रूरत थी, तभी वह मान गई थी और मुझे वहाँ से लेकर सीधा पति के पास आ गई। मेरे पति मुझे देखकर बहुत हैरान हुए और बोले कि तुम कहाँ चली गई थी, वह भी बिना बताए। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जो तुम मुझे छोड़कर चली गई थी? मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो। नौकरानी ने मुझसे कहा था कि तुम लड़कियों का इस्तेमाल करते हो और फिर उनको मार देते हो। उसने मेरी हमशक्ल गुड़िया भी मुझे दिखाई थी। मैंने उस नौकरानी को ढूंढा, पूरे घर में कहीं भी नहीं थी। मेरे पति ने उस सब को अनजान थे। जब मैं घर छोड़कर गई तो उस नौकरानी ने ही मेरे पति को बताया कि मैं अपने माँ बाप के पास चली गई हूँ और मैं वापस नहीं आऊँगी। मैं डर गई थी, इसीलिए चली गई थी। मुझे माफ़ कर दो। मेरे माँ बाप भरोसा नहीं किया। जिस लड़की के माँ बाप ने इस्तेमाल कर अपने मतलब के लिए फेंक दिया हो और लड़की ऐसे ही बन जाती है। मेरी माँ और तुम्हारे पापा ने हमें अलग करने के लिए दोनों मिले हुए हैं। तुम्हारे पापा मुझे ऐसी अपाहिज लड़की को अपनी बहू स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। उन्हें तुम्हारे साथ चलने वाली खूबसूरत लड़की चाहिए जिसमें कोई नुक्स ना हो। वह मेरी माँ से इसी शर्त पर शादी करना चाहते हैं कि पहले वह मेरी तलाक करवाएंगे। मेरा पति सारी हकीकत जानकर हैरान रह गए थे। वह बोले, मेरे पापा अच्छे आदमी नहीं हैं, इसीलिए मैं उनसे अलग रहता हूँ। उन्हें अय्याशियों की आदत है। हर खूबसूरत लड़की को और अपनी शादी के ख्वाब दिखाते हैं और अपने पैसों से भी उस लड़की को भी अय्याशी करवाते हैं और जब अपना मकसद पूरा हो जाता है तो उसे छोड़ देते हैं। इसका मतलब वह माँ को भी सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। वह माँ से शादी नहीं करेंगे। मेरे पति ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं उस नौकरानी को काम से निकाल दिया था। मेरे पति ने फिर से मेरा हाथ थाम लिया था। वह मुझसे मोहब्बत करते थे। ऐसे लोग जो दौलत की लालच में आकर आपका घर बर्बाद कर देते, उन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरी माँ को भी सारी असलियत का पता चल गया था। वह भी मेरे पति के घर आई। उन्हें देखकर मुझे बड़ी फिक्र थी कि अगर मैं सुलह कर ली तो कहीं उनके हाथ में दौलत वापस न चली जाए। हकीकत में वह किसी को प्यार नहीं करती थी।
वह मेरे पास आकर मुझसे कहने लगी कि तुम मेरी बेटी हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें इस आदमी से तलाक करवा दूंगी। मैंने कहा, आपका असली चेहरा मैं देख चुकी हूँ, अब मैं अपने पति के साथ ही रहूँगी। बेवकूफ़ थी जो मैंने आप पर भरोसा किया। मुझे समझ जाना चाहिए था कि आप भरोसे के काबिल ही नहीं हो। माँ कहने लगी, क्या बोल रही हो बेटा, मैं तुम्हारा इलाज करवाना चाहती हूँ, तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। मैंने कहा कि मैं आपकी उस रात की सारी बातें सुन ली थी। अगर अब आपने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती की तो मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूँगी। पुलिस का नाम सुनकर वह घबरा गई थी। मैंने कहा कि आप इस काबिल नहीं हैं कि आपको माफ़ किया जाए। मैंने उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश में गिरफ्तार करवा दिया था। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले गई थी। मैं कभी भी ऐसा नहीं करती, लेकिन उन्होंने मेरी ज़िंदगी में सुकून कभी नहीं रहने दिया। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया था। मेरे पति ने मुझे बताया कि मैं तुम्हें बहुत जगह ढूंढा, मगर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। तुम मुझ पर यकीन कर लेती कि तुम्हारी माँ और मेरे पापा दोनों ही गलत इंसान हैं। मेरे रिश्ते में निकल आया हूँ इस दुनिया में, मैं अकेली ही, तुम ही हो मेरी हो। मुझे शर्मिंदगी महसूस हुआ। मेरा पति मुझसे इतना प्यार करता है, फिर भी मैंने उस पर भरोसा नहीं किया। मेरी माफ़ी मांगने पर उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। अब हम खुशी खुशी रह रहे हैं। मेरे पति ने मेरे पैर का इलाज के लिए अमेरिका ले गए। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर बताया, उसके बाद यह चल फिर सकती है। मेरा पति मेरा इतना ख्याल रखते थे कि मैं भगवान का जितना धन्यवाद करती हूँ उतना कम है। ऑपरेशन के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और मेरे अपने पैर पर चलने लगी हूँ। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे इतना चाहने वाला पति मिला है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।